हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 14.2 के बारे में। इससे पहले फ्रेंड्स हमने प्रश्नावली 14.1 का पूरा प्रश्न हल कर दिया है। अगर फ्रेंड्स वो वीडियो आपने नहीं देखे तो एक बार जाके जरूर से देख लें। उसका भी लिंक फ्रेंड्स आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम प्रश्नावली 14.2 के जितने भी प्रश्न हैं इन सारे प्रश्नों को अपने कॉपी पर लिख लेते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने प्रश्नावली 14.2 का पहला प्रश्न लिख लिया है। इसमें बोला गया है कि निम्नलिखित व्यंजकों का गुणनखंड ज्ञात करना है। यहाँ पर ए नंबर, यहाँ पर बी नंबर, दोनों प्रश्न आपके सामने हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहले आप देखिएगा कि ये हमारा ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ा गया है। तो इसका फार्मूला फ्रेंड्स आपको सबसे पहले हम लिख देते हैं। ए प्लस में बी का होल स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में 2ab होता है हमारा। ठीक है, यहाँ पर फार्मूला लिख दिए। अब चलिए यहाँ पर देखिए ए का स्क्वायर, अब बी का स्क्वायर और 2ab। ए का स्क्वायर कहने का मतलब फ्रेंड्स ये हमारा एक का स्क्वायर, अब बी का स्क्वायर कहने का मतलब फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख देते हैं एक्स का स्क्वायर प्लस में 2। ए हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर एक। अगर आप चाहें फ्रेंड्स तो देखिए यहाँ पर ए का स्क्वायर क्या है, एक का स्क्वायर। तो चलिए यहाँ पर पहले हम एक ही लिख कर आपको बताते हैं। 2a हमारा बी क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे एक्स। ठीक है, आप इसको अभी जब तोड़िएगा तो एक का स्क्वायर एक, यहाँ एक्स का स्क्वायर तो एक्स, यहाँ पर 2 में एक और एक से गुना कीजिएगा तो 2x आ जाएगा। देखिए इस फॉर्म में तो आ गया है। अब हमें लाना क्या है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर में। तो यहाँ पर देखिए ए यानी कि एक, अब प्लस में क्या था यहाँ पर बी का स्क्वायर, अब बी क्या है हमारा एक्स, तो प्लस में एक, इसका स्क्वायर तो इसका स्क्वायर कर दीजिएगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। स्क्वायर कहने का मतलब ही होता है फ्रेंड्स कोई भी चीज़ को 2 बार लिखना। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा एक प्लस में एक्स इंटू एक प्लस में एक्स, एक प्लस एक्स और एक प्लस एक्स। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा पहले का ए नंबर का आंसर आ चुका है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आते हैं बी नंबर की ओर। इसमें फ्रेंड्स हमारा बोला गया है ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस में 6abc और प्लस में यहाँ पर 9c स्क्वायर दिया गया है। तो देखिएगा यहाँ पर हमारा प्लस वाला फार्मूला लग रहा था, यहाँ पर माइनस वाला लगेगा। तो इसका भी फार्मूला लिख देते हैं। अगर ए माइनस में बी का होल स्क्वायर है तो उसको हम तोड़ेंगे ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस 2ab में। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ए का स्क्वायर यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर ए बी का स्क्वायर हो जाएगा हमारा, और यहाँ पर क्या है प्लस में बी का स्क्वायर। अब बी यहाँ पर कितना है 9c स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे 3c का स्क्वायर माइनस में 2। ए हमारा कितना है ए बी, अब बी हमारा कितना है 3c, तो यहाँ पर लिख दिए हैं। अब इसको जब आप गुना कीजिएगा तो देखिए 3 दूनी के 6, यहाँ पर ए बी और सी है तो ए बी सी आ चुका है। तो देखिए अब हम ए माइनस बी का होल स्क्वायर में लिखना है ए स्क्वायर यानी कि ए क्या था हमारा ए बी, तो यहाँ पर लिख देंगे ए बी। यहाँ पर क्या था माइनस, तो माइनस अब बी था, बी हमारा क्या था 3c, तो लिख दीजिएगा 3c, इसका स्क्वायर तो इसका स्क्वायर। अब स्क्वायर कहने का मतलब है फ्रेंड्स कोई भी चीज़ को 2 बार लिखना। तो लिखेंगे ए बी माइनस में 3c, एक बार और लिखना है आपको ए बी माइनस में 3c। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा दूसरे नंबर प्रश्न का भी सही जवाब आ चुका है। तो चलिए अब हम चलते हैं सी नंबर में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सी नंबर और डी नंबर और नीचे यहाँ पर देखिएगा ई नंबर, सभी प्रश्न आपके सामने लिखे हैं। तो यहाँ पर देखिए सी नंबर में फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर एक है तो आप चाहें तो क्या इसको हम एक का स्क्वायर और माइनस में ए माइनस बी का स्क्वायर लिख सकते हैं, ए का स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर। तो फ्रेंड्स बताइए अगर ए का स्क्वायर और माइनस में बी का स्क्वायर रहता था तो इसका फार्मूला क्या लिखते थे, ए प्लस में बी इंटू में माइनस बी। तो बताइए क्या उसी कंडीशन में है कि नहीं। तो पहले ए प्लस बी, तो ये हमारा ए है ये हमारा बी है, तो ए यानी कि एक, अब प्लस में क्या लिखेंगे बी यानी कि ए माइनस बी। तो लिख दिए हैं। अब ए माइनस बी ए क्या है एक, माइनस में बी क्या है ए माइनस बी, तो यहाँ पर लिख देंगे फ्रेंड्स माइनस में ए माइनस बी। तो फ्रेंड्स बताइए इस प्रकार से हमारा ये प्रश्न का सही जवाब आ गया है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा ए तो हम लिख देंगे एक, अब माइनस में अगर बी लिखिएगा तो बी की जगह यहाँ पर माइनस है तो अंदर वाला साइन हमारा चेंज हो जाएगा। ये हमारा माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो प्लस माइनस ये माइनस सही है, माइनस माइनस ये हमारा प्लस आ जाएगा। अब जाकर फ्रेंड्स इस प्रश्न का हमारा सही जवाब आ गया है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि सी नंबर प्रश्न भी आप अच्छे से समझे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स अब इधर ही हम हल कर लेंगे डी नंबर प्रश्न। यहाँ पर देखिए इसको फ्रेंड्स ये जो हमारा लिखा गया है यहाँ पर 16 ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस में 9 ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पर देखिएगा क्या ये हमारा ए है ये हमारा बी है, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर फार्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी आपको लिखा है कि नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर वैसे ही हम इसको भी हल करेंगे। यहाँ पर क्या था ए का स्क्वायर, तो देखिए यहाँ पर 16 है तो ये क्या हो जाएगा हमारा 4 का स्क्वायर, यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर है तो इसको हम रहने देते हैं वैसे ही, माइनस है और 9 है तो किसका स्क्वायर हो जाएगा 3 का, तो लिख देंगे 3 का स्क्वायर। ए प्लस बी है तो इसको रहने देते हैं ऐसे ही। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स। देखिए यहाँ से यहाँ तक इसको हम मानेंगे ए, यहाँ से यहाँ तक मानेंगे बी, ये हमारा ए का स्क्वायर और माइनस में बी का स्क्वायर हो जाएगा यानी ए प्लस बी ए माइनस बी पर टूटेगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले देखिए यहाँ पर 4 है तो 4 ए माइनस बी है तो अंदर में ए माइनस बी, इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, माइनस में यहाँ 3 है तो 3 ए प्लस बी है तो ए प्लस बी, इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। अब देखिए
यहाँ पर 4 है, इसको गुना कीजिएगा अंदर में तो 4 है और माइनस में 4 भी, इसका यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। माइनस में 3 में से करिएगा तो 3 है, और 3 में यहाँ पर बी से कीजिएगा तो प्लस माइनस माइनस तो 3 भी हो जाएगा। यहाँ पर इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर लिए, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड्स, इस प्रकार से अगर हल करेंगे तो यहाँ पर साइन का प्रॉब्लम हो जाएगा। यहाँ पर जब हम हल किए थे तो चलिए यहाँ पर एक मंझली कोष्ठ पहले लगा देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सही हल होगा हमारा। देखिए इसको अगर ब्रैकेट के अंदर से अगर हम इसको हल करेंगे तो यहाँ पर देखिए 3 से गुना कीजिएगा तो 3 है, ये हमारा भी प्लस में ही है, इसको जब गुना कीजिएगा तो प्लस में 3 भी। अब तो हमारा फार्मूला लगेगा ए स्क्वायर और यहाँ पर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब चलिए जब इसको फ्रेंड्स यहाँ पर गुना कीजिएगा, यहाँ पर देखिए इसको टोटल को हम क्या माने थे, इसको टोटल के हम क्या माने थे बी, तो ये स्क्वायर यहाँ पर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पर बन चुका है। तो चलिए यहाँ पर जो मंझली कोष्ठ लगाए हैं पहले उसको हटा लेते हैं। यहाँ पर लिख दीजिएगा 4a माइनस 4b का स्क्वायर, यहाँ पर माइनस में अंदर क्या था 3a और प्लस में 3b का स्क्वायर लिख दिए। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर तोड़ दीजिए। तो फ्रेंड्स इसको अगर तोड़ेंगे तो एक ए प्लस बी और ए माइनस बी आ जाएगा। तो सबसे पहले हम प्लस को लिख देंगे, ये ए को लिख दीजिए 4a माइनस में 4b और प्लस में 3a प्लस 3b, ए प्लस बी हो गया है। और इंटू में क्या होता है ए माइनस बी, ए यही है हमारा 4a माइनस 4b माइनस में बी, तो बी क्या है हमारा 3a और प्लस 3b, तो यहाँ पर लिख दीजिए 3a प्लस 3b। तो फ्रेंड्स बताइए ये क्या हमारा भारी था, इस प्रकार से हमारा हल हो चुका है। लेकिन फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं कि जो एक जाति का उसको जोड़ना तो वो भी जोड़ सकते हैं। देखिए यहाँ पर 4a है, यहाँ पर 3a है, तो 4 और 3 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा हमारा 7 है। यहाँ पर 4b है, यहाँ पर 3b है, 4 में से 3 भी जाएगा तो माइनस में b आ जाएगा। क्यों फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए हमारा इसका 4 का साइन बड़ा था, ये माइनस था तो माइनस लगा दिए। अब इसमें देखिए 4a है और यहाँ पर देखिए ये हमारा 3a है, और फ्रेंड्स 4a में से यहाँ पर 3a घटेगा तो क्या बचेगा सिर्फ 1a, तो यहाँ पर ए लिख दिए। अब प्लस माइनस हो जाएगा माइनस। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए सब चीज़ हम सही किए हैं, लेकिन यहाँ पर माइनस से जब गुना किया तो -3 है। अब प्लस माइनस यहाँ पर माइनस तो किए ही नहीं, तो अब तो हो जाएगा हमारा -3 भी अब सही है। अब देखिए यहाँ पर 4 भी माइनस में, यहाँ पर माइनस में 3 भी, और 4 और 3 माइनस में क्या आ जाएगा 7 भी। तो फ्रेंड्स देखिए इस प्रकार से हमारा यहाँ पर डी नंबर प्रश्न का भी सही जवाब आ चुका है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आते हैं ई नंबर प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ई नंबर प्रश्न भी हम यही हल कर देते हैं। यहाँ पर क्या था x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस में 10 इंटू एक्स प्लस वाई या प्लस में 25। तो फ्रेंड्स देखिए ये भी हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर टूटेगा, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फार्मूला लिख देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में 2ab। यहाँ पर देखिए ए का स्क्वायर है यानी कि एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, तो यहाँ पर लिख देंगे एक्स प्लस वाई का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर, यानी कि फ्रेंड्स देखिए ये हमारा क्या 25 था, तो यानी कि लिख देंगे यहाँ पर 5 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। और फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर तो माइनस का साइन आ चुका है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर प्लस का अगर हम फार्मूला लगा देंगे तो हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ पर हमें माइनस का फार्मूला लगाना है। क्यों फ्रेंड्स, क्योंकि आप खुद ही सोचिए अगर यहाँ पर हम प्लस 2ab लगा देंगे तो प्लस में ही आंसर आएगा, जबकि यहाँ पर माइनस में हमारा आया है। इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पर माइनस लगाएंगे, माइनस वाला फार्मूला में सिर्फ ये वाला माइनस होता है, तो लिख लेंगे -2। ए हमारा क्या था यहाँ पर एक्स प्लस में बाई, तो यहाँ पर लिख देंगे एक्स प्लस में बाई। अब बी हमारा क्या था इंटू में 5, तो यहाँ पर लिख देंगे 5। देखिए फ्रेंड्स अब आप चेक कीजिए खुद ही, माइनस रहेगा तभी तो 5 दूनी के 10, और यहाँ पर माइनस में एक्स प्लस बाई है तो एक्स प्लस बाई रहता, यहाँ पर लिख देते हैं -2ab, ठीक है। और यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि ए माइनस बी वाला फार्मूला लगाए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए यहाँ पर इस टर्म में तो है ही, हमें लाना किस में है ए माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप में, तो इसको यहाँ पर लिख दीजिएगा। ए हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर एक्स प्लस में बाई, तो लिख देंगे एक्स प्लस में बाई, और माइनस बी क्या हो जाएगा हमारा ये वाला 5, तो लिख लेंगे -5 इसका स्क्वायर। और फ्रेंड्स स्क्वायर कहने का मतलब ये कि 2 बार लिखा गया है, तो लिख दीजिए 2 बार एक्स प्लस बाई माइनस में 5 इंटू में एक्स प्लस बाई और माइनस में 5। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा ई नंबर प्रश्न का भी आंसर आ चुका है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आते हैं एफ नंबर की ओर। तो फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पर एफ नंबर से लेकर के सारे प्रश्न इसमें भी लिख लिए हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिया गया, तो चलिए इसका फार्मूला लिख लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। यहाँ पर -4ab है तो -4ab लिख दीजिए। यहाँ पर फ्रेंड्स ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस में बी स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा हमारा, और 4 में से 2 जाएगा तो 2, ए बी है तो ए बी। तो फ्रेंड्स बताइए ये कितना भारी था, बस हमारा बन गया, बस इतना ही था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। ये फ्रेंड्स अगर आप इतना भी कीजिएगा तो हमारा आंसर आ चुका है। लेकिन फ्रेंड्स आप खुद सोचिए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab किसका फार्मूला होता है, तो आप कहिएगा कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है। तो फ्रेंड्स देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि फ्रेंड्स स्क्वायर कहने का मतलब भी 2 बार, तो इसे ए माइनस बी इंटू में ए माइनस बी आप लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा एफ नंबर प्रश्न का भी बिल्कुल सही जवाब आ चुका है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर हल करेंगे जी नंबर प्रश्न को। यहाँ पर देखिएगा 4x स्क्वायर, यहाँ पर माइनस में बाई स्क्वायर और प्लस में 4y, या माइनस में यहाँ पर 4 दिया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ये हमारा क्या है, अगर इतना से आप
इसको छोड़ दीजिएगा, हम बस इतना का ही बात कर रहे हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स अगर आप गौर से देखिए तो क्या ये हमारा ए स्क्वायर, ये हमारा क्या प्लस में बी स्क्वायर, इधर -2ab के फॉर्म में क्या हमारा ये टूट सकता है कि नहीं? अगर ये हम माइनस को कॉमन ले लेंगे तो फ्रेंड्स देखिए हम किस प्रकार से बोल रहे हैं। यहाँ पर 4x² लिख दीजिए। अब माइनस को अगर हम यहाँ पर कॉमन ले लेंगे तो ये माइनस बाई था, माइनस यहाँ पर कॉमन हो गया तो ये प्लस में बाई स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस माइनस माइनस में 4 हो जाएगा। अब माइनस माइनस यहाँ पर प्लस में 4 हो जाएगा। अब फ्रेंड्स देखिए ए स्क्वायर अब प्लस में बी स्क्वायर -2ab हो गया है कि नहीं? यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर टूट जाएगा। तो यहाँ पर लिखिएगा 4x² माइनस में यहाँ पर मंझली कोष्ट लगा देते हैं पहले, और यहाँ पर इंटू यहाँ पर छोटकी कोष्ट है हमारा, ये बाई स्क्वायर है तो इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं तोड़ करके बाई का स्क्वायर यानी कि ए का स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस में बी का स्क्वायर यानी कि 4 है तो लिख लेंगे यहाँ पर 2 का स्क्वायर, और माइनस में 2 ए हमारा कितना हो जाएगा बाई, और 2ab बी हो जाएगा 2। देखिए फ्रेंड्स जब इसको तोड़िएगा यहाँ पर तो 2 दूनी के 4, यहाँ पर बाई माइनस में तो माइनस में यहाँ पर आ चुका है तो यहाँ पर लिख लीजिएंगे 4x² माइनस में ये क्या था हमारा ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर तोड़े थे हम इसको, तो यहाँ पर लिख लेंगे बाई माइनस में यहाँ पर क्या 2 है तो बाई -2 के होल स्क्वायर पर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप ध्यान दीजिए क्या ये हमारा ए स्क्वायर माइनस ये हमारा बी स्क्वायर के फॉर्म में है कि नहीं? इसका फार्मूला क्या होता है ए प्लस में बी इंटू में माइनस बी। तो फ्रेंड्स क्या हम इसको लिख सकते हैं? यहाँ पर क्या हो जाएगा था ए प्लस बी हो जाएगा हमारा, ए माइनस बी हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख लेंगे। तो ए स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 2x का स्क्वायर माइनस में ये बाई -2 का स्क्वायर तो है ही तो इसको रहने दीजिए। अब ए प्लस बी में लिख देंगे इसको, तो ए प्लस बी कैसे हो जाएगा हमारा 2x, यहाँ पर प्लस है तो प्लस में लिख देंगे, यहाँ पर बाई -2 है तो यहाँ पर लिख लेंगे बाई -2। ये हो गया फ्रेंड्स हमारा ए प्लस बी। अब एक बार लिखेंगे ए माइनस में बी तो ए हो जाएगा हमारा 2x, यहाँ पर माइनस है तो माइनस में लिख देंगे। अब बी कितना है बाई +2, यहाँ पर फ्रेंड्स बाई है -2 है, ठीक है तो बाई -2 हम लिख दिए हैं। तो फ्रेंड्स देख लीजिए इस प्रकार से हमारे जी नंबर प्रश्न का आंसर आ चुका है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर फ्रेंड्स मंझली कोष्ट का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है हम यहाँ पर डायरेक्ट बना दिए हैं। तो जी नंबर हल हो गया है। अब फ्रेंड्स हम यहाँ पर एच नंबर हल करते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए एच नंबर आपके सामने है, ये हमारा ए स्क्वायर और ये हमारा बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर यहाँ पर तोड़ेंगे इसको ए प्लस बी इंटू में माइनस बी। तो ए प्लस बी फ्रेंड्स यानी कि पहले तो इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में लिख देते हैं। ये 9 है तो किसका वर्ग हो जाएगा हमारा 3x के स्क्वायर माइनस में n है तो ऊपर n और नीचे 4 है तो 2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो n का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। अब ए प्लस बी है माइनस बी में इसको लिख दीजिए ए 3x और प्लस में बी यानी n/2, यहाँ पर माइनस में एक बार लिखेंगे 3x और माइनस में n/2। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से एच नंबर प्रश्न भी हमारा हल हो जाता है। चलिए फ्रेंड्स अब हम आते हैं इधर आई नंबर प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखिएगा ये हमारा ए स्क्वायर है प्लस में है प्लस में 4 है और प्लस में यहाँ पर 3a है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले जो जुटेगा उसको जोड़ लीजिए। यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर है ये तो जुटेगा नहीं तो रहने दीजिए। यहाँ पर ए है यहाँ पर 3 बार है तो फ्रेंड्स 3 बार है, यहाँ पर 1 बार है, क्या हमारा 4 बार होगा तो लिख लेंगे। और यहाँ पर क्या 4 हमारा ये अकेले बच गया है तो यहाँ पर लिख लेंगे 4। अब फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान से देखिएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आपको नजर आ रहा होगा ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर, तो इसको लिख लेंगे यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस में 2 ए कितना है ए अब बी कितना है 2 तो यहाँ पर लिख लिए। अब इसको फ्रेंड्स ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ना है तो इसको क्या लिखेंगे अब प्लस में बी के जगह क्या होगा 2 तो ए प्लस 2 का होल स्क्वायर और स्क्वायर कहने का मतलब ही होता है 2 बार तो ए प्लस 2 और ए प्लस 2 को 2 बार लिख दीजिएगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आई नंबर प्रश्न भी फ्रेंड्स हमारा हल हो जाता है। अब हम आते हैं जे नंबर प्रश्न की ओर। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जे नंबर को किस प्रकार से हल करेंगे। सबसे पहले 8 को x स्क्वायर से गुना कीजिएगा तो 8x स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर का रहने दीजिए। यहाँ पर फ्रेंड्स ऐसा पहाड़ा सोचिए जिसको गुना करने पर 8 आ जाए और जोड़ने पर यहाँ पर 6 आ जाए। तो आप कहिएगा कि 4x यहाँ पर जोड़ेंगे 2x अब प्लस में 8 तो देखिए 4 और 2 को जोड़िएगा तो क्या 6x आ जाएगा कि नहीं, या 4 दूनी कीजिएगा तो क्या 8 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो कॉमन होगा कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर से x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या एक x बचेगा, यहाँ पर प्लस में x तो कॉमन ले लिए तो बचेगा क्या 4, तो यहाँ पर लिख देंगे 4। यहाँ पर फ्रेंड्स 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा x, 2 4 8 4। यहाँ पर देखिए x + 4 यहाँ भी x + 4 यहाँ भी है तो इसको लिख दीजिए। यहाँ क्या बचेगा x, यहाँ क्या बचेगा 2। तो फ्रेंड्स देखिए इस प्रकार से हमारा जे नंबर प्रश्न का भी आंसर आ चुका है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हम के नंबर को हल करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा बाई स्क्वायर माइनस में 13 बाई और प्लस में यहाँ पर 30 है। तो फ्रेंड्स इसमें भी जो मतलब कि देखिए बाई स्क्वायर को 30 से गुना कीजिएगा तो 30 आ जाएगा और 30 को ऐसा तोड़ना है कि गुना करने पर तो 30 ही आना है और घटाने पर यहाँ पर 13 आ जाना है। तो देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स अगर आप चाहें तो -10 बाई -3 बाई और प्लस 30 लिख दीजिए। इसको फ्रेंड्स 10 बाई या 3 बाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जोड़िएगा तो -13 बाई आ जाएगा और जब 10 गुना 3 कीजिएगा तो 30 बाई स्क्वायर आ जाएगा। और जो कॉमन है उसको ले लीजिए, बाई कॉमन हो जाएगा तो बाई या माइनस यहाँ से 10 बचेगा, यहाँ से -3 बाई, यहाँ से फ्रेंड्स बस 3 ही कॉमन ले लीजिए तो बाई बचेगा और प्लस माइनस माइनस 3 रहेंगे 30
तो लिख दिए हैं। y-10 दोनों जगह है, तो एक बार कॉमन यहाँ पर बाहर ले लेंगे। यहाँ पर y-3 बच गया है, तो यहाँ पर लिख दीजिए y-3। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा के नंबर प्रश्न का भी सही जवाब आ चुका है। अब चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर हल करेंगे एल नंबर प्रश्न को। यहाँ पर देखिए x² है प्लस 9x है और माइनस में यहाँ पर 22 है। तो फ्रेंड्स इसको किस प्रकार से तोड़ेंगे, देखिए x²। अब 22 है फ्रेंड्स यहाँ पर, तो देखिए 11 दूनी कितना होता है हमारा 22 ही होता है, तो प्लस 11 x माइनस 2 x माइनस 22 लिख सकते हैं। देखिए 11 x में से 2x घटाइएगा तो 9x आ जाएगा, और जब इन दोनों को गुना कीजिएगा तो 22x² भी आ जाएगा। अब इसमें जो कॉमन है कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन ले लीजिएगा तो x बचेगा, x कॉमन लीजिएगा तो प्लस में 11, यहाँ से फ्रेंड्स माइनस x कॉमन ले लीजिए। देखिए फ्रेंड्स अगर x कॉमन लेंगे तो इसमें तो x है ही नहीं, तो गलत हो जाएगा। इसमें से -2 कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा यहाँ पर क्या प्लस में x माइनस माइनस प्लस, और 2 से 11 बार में 22 आ जाएगा। तो लिख लीजिए यहाँ से x + 11, यहाँ से x + 11, यहाँ लिख लेते हैं x + 11, यहाँ से x, यहाँ से -2, यहाँ से x, यहाँ से -2। तो फ्रेंड्स देखिए एल नंबर प्रश्न का भी आंसर आ चुका है, x + 11 और x - 2। तो चलिए फ्रेंड्स आपके सामने अब हम बुक लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपके सामने बुक है। इसमें फ्रेंड्स आज हमने प्रश्नावली 14.2 का पहले नंबर में एल तक में जितना प्रश्न था 1 से लेकर के यहाँ पर एल तक सभी प्रश्नों को हल कर लिया। और फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि ए से एल तक सभी प्रश्न आप समझे होंगे। देखिए फ्रेंड्स आप ये मत सोचेगा कि एच नंबर तक तो हम धीरे से बताएं, उसके बाद में थोड़ा फास्ट हो गए। देखिए फ्रेंड्स अगर आप एच नंबर तक अच्छे से समझ गए धीरे धीरे तो एक ही प्रश्न है सभी, इसलिए फ्रेंड्स हम यहाँ पर थोड़े फास्ट से बताए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि पहले नंबर प्रश्न आप अच्छे से समझे होंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप पहले नंबर समझ गए होंगे तो आपके लिए दूसरे नंबर और तीसरे नंबर ये दोनों प्रश्न होमवर्क में रहेगा। आप घर पर एक बार बनाने का प्रयास जरूर कीजिएगा। अगर फ्रेंड्स आपसे नहीं बनता तो कल जब हम वीडियो डालेंगे तो उससे मिला लीजिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, आपसे कल मिलते हैं बचे हुए प्रश्नों के साथ।